Today we have on board Mr. Harish Chandra Pandey, the CEO and Managing Director of Talent Orientation. So welcome Mr. Harish and kindly give us a brief introduction about Talent Orientation. टैलेंट ओरिएंटेशन ब्रीफ इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सपोज दैट अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि टैलेंट ओरिएंटेशन ही हमने नाम क्यों रखा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी मैंने स्टार्ट ही इस पेंडेमिक में किया है। हाँ, आइडिया दिमाग में बहुत टाइम से था, करना था, बट चीज़ें मतलब ये आप ये कह सकते हो कि पेंडेमिक में खाली टाइम मिला कि चीज़ों को मैं टाइम दे पाया और अपने कलीग्स वगैरह से डिस्कस भी किया क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो टैलेंट ओरिएंटेशन नाम रखने के पीछे जो वजह है वो ये था कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बट फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सभी जानते हैं। तो उसका रीज़न यही था कि रीज़न ये है, और बचपन से हमने सबने सुना है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक टैलेंट, एक क्वालिटी होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में ये भी है, एक तरह से कह सकते हैं आपकी भीड़ चाल है कि अगर उनका लड़का बीटेक कर रहा है तो हमारा लड़का भी बीटेक करेगा, वो एमटेक कर रहा है तो हम भी एमटेक करेंगे, वो गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है तो हम भी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। वो अपनी स्किल, अपने टैलेंट, कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स भी मतलब प्रेशर में आ जाते हैं और वो गलती कर बैठते हैं, बच्चे के ऊपर वो प्रेशर बनाते हैं कि भाई तुम्हें तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है। उनका लड़का, श्रीवास्तव जी का लड़का, तो उसने बीटेक 89% लाया, तुम तो इंट्रेंस नहीं क्वालिफाई की। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है जी, बेशक। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ये मतलब टैलेंट ओरिएंटेशन पहले नाम रखा। और टैलेंट का नाम जैसे आप समझ पा रहे हैं कि हमें टैलेंट को इन्हेंस करना है, बच्चे को एजुकेशन तो देना ही है। हमारे इस कंपनी में, इस पोर्टल में 1st to 12 प्लस जी, नीट, एनडीए एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी बच्चे के अंदर सपोज दैट अगर सिंगिंग का कुछ स्किल है, वो चाहता है, बट होता क्या है कि उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बाई टैलेंट ओरिएंटेशन। ओके। स्पोर्ट में जाना है अगर सपोज दैट, तो फैमिली में लोग ही कहते हैं भाई पहले पढ़ाई कर ले, इससे कुछ नहीं होने वाला, तू सिंगिंग कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है ना। तू पेंटिंग करना चाहता है बट उससे दाल रोटी नहीं चलेगी, पढ़ाई से एजुकेशन कंप्लीट कर ले, देन फिर तू कुछ करना। और जब तक वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तब तक उसका ये टैलेंट और ये चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी होती हैं, क्योंकि उसके बाद उस टाइम के बाद उसके ऊपर एक लायबिलिटी आ चुकी होती है कि अब मुझे घर को चलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो देन फिर वो जो उसका इंटरेस्ट आप कह लीजिए, जो उसका टैलेंट था, वो सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ कर जाती है। ओके, तो ये तो आपने हमें बता दिया कि आपने टैलेंट ओरिएंटेशन नाम एक क्यों रखा और आपने इस चीज़ की शुरुआत कैसे की। आप हमें ये बताइए कि आप एजुकेशन सेक्टर में आ रहे हैं, इसमें आपका बैकग्राउंड बहुत पहले था, फिर आपने रियल एस्टेट में किया, तो आप फिर से एजुकेशन सेक्टर में आ रहे हैं, तो आपने क्या सोच के इस इंडस्ट्री में वापसी की आपकी? जैसा आपने खुद अभी अपने क्वेश्चन करते समय ही बताया कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में मेरा खुद का इंटरेस्ट था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अपने होम टाउन की, तो मैंने वहां पे भी सबसे पहला जो मैंने अपना सेटअप अपने स्टार्ट किया था वो एजुकेशन का ही था, और वो काफ़ी टाइम तक अच्छे तरीके से मैंने रन भी किया, 1.5-2 साल। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मुझे वापस बाहर निकलना पड़ा, मैं बाहर आया और फिर दिल्ली में आया। तो इस तरीके से फिर अब चांस मिला कि भाई करते हैं दोबारा से, अब वो राइट टाइम आ गया है कि अब हमें कुछ करना ही करना है, तो फिर वापस से हम एजुकेशन में आ गए। ओके, तो मैं काफ़ी सवाल पूछूंगी आपको। नहीं डेफिनेटली, जो मेरे पॉइंट, एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होंगे, आप मुझे ये समझा सकते हैं कि टैलेंट ओरिएंटेशन के साथ किसी भी स्टूडेंट को जुड़ने से क्या बेनिफिट होगा? लाइक कोई भी टैलेंट ओरिएंटेशन के पास आ रहा है तो उनका क्या बेनिफिट हो रहा है वो एक्सप्लेन। देखिए बेसिकली मैम, स्टूडेंट का जो सबसे डायरेक्ट फ़ायदा वो ये होगा कि भाई उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज में उनको कभी मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आने पाएगी। हमारा टारगेट यही है कि अगर बच्चा हमारे साथ आज इनरोल हो रहा है तो टिल जब तक वो अपने करियर में कुछ किसी लेवल पे नहीं पहुंच जाता जो उसका गोल है, तो तब तक हमारा उसका रिलेशन बना रहे। हमारा ये नहीं कि हमें 1-2 साल उसको अपना पैकेज दिया और देन फिर वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते।
वो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स को एक इंटर्नशिप प्रोवाइड करने वाले हाँ हैं? आप कह सकते हैं समथिंग लाइक। ओके, दैट्स अ वेरी गुड बेनिफिशियल पॉइंट फॉर योर कंपनी। और आपने ये क्वेश्चन किया तो मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है कि सो दैट कि जैसे अब एनडीए के बारे में आपको आइडिया होगा, रिटन क्वालिफाई हो जाता है जी। उसके बाद एसएससी की 15 डेज की फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, तभी वो मतलब कंप्लीट मानी जाती है, देन फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए प्रॉपर पलवल में 6 एकड़ लैंड लेकर वहाँ पे कर्नल गोपाल सिंह है जो उनकी गाइडेंस में वो सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं कि मैंने उनको एनडीए की कोचिंग प्रोवाइड कर दी, अब वो क्वालिफाई हो गए तो फिर अब वो सफ़र कर रहे हैं कि मुझे फिजिकल ट्रेनिंग लेने कहाँ जाना है या मैं किसी और को पकड़ूँ, वो उनको नहीं करना है। उन्होंने यहाँ से क्लासेस लिया, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, वो हमारे वहाँ पे गाइडेंस मिलेगी, देन फिर वो अपनी जाएंगे। सो आप कह रहे हैं कि अगर टैलेंट ओरिएंटेशन में कोई आ रहा है तो उन्हें ओवरऑल पैकेज मिल रहा है फ्रॉम स्क्रैच टू द फाइनल प्रोडक्ट। राइट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट आई वुड लाइक टू नो कि आपकी ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको उससे अलग बना रही है? लाइक आपको भी पता है मार्केट में कंपटीशन एजुकेशन सेक्टर में कितना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाई ओनली टैलेंट ओरिएंटेशन? देखिए मैम, वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सबसे बड़ा और पहला इसका जवाब यही है कि हम अलग क्यों हैं। पहली चीज़ तो हमारी सर्विसेज हैं। अगर हम आज कनेक्ट हो रहे हैं, आज मार्केट में फ़िलहाल जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और चूँकि मैं भी एडटेक सेक्टर में हूँ तो थोड़ा सा मैं भी नॉलेज रखता हूँ, तो अभी तक फ़िलहाल ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जो इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर आई हो कि बच्चे से अगर हम आज रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, वो हमारे साथ आज इनरोल हो रहा है, तो टिल जब तक वो अपने करियर में कुछ अचीव नहीं कर लेता या जो भी मकसद के साथ वो आया है, वो जी नीट या एनडीए या फिर कोई सिंगिंग में है या स्पोर्ट्स में है, तो वहाँ तक उसको सपोर्ट करें। प्रॉपर एक क्या कह सकते हैं उसे कि एक प्लेटफॉर्म, ना कि केवल बेसिक नॉलेज हम उसे दे रहे हैं, हम उसे प्रॉपर एक बेस प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे वो जाके परफॉर्म कर सकता है। इवन वो सिंगिंग अगर करना चाहता है तो बी म्यूजिकल करके हमारे पास एक है वो प्लेटफॉर्म जो अपने एल्बम्स वगैरह शूट करते हैं, तो यहाँ के उन बच्चों को हम वहाँ पे भेजते हैं और वो परफॉर्म करते हैं, सो दैट कि उनकी ग्रूमिंग वहाँ पे और अच्छे टीचर्स के थ्रू, मतलब यहाँ पे तो ऑनलाइन उनको मिलता है, वहाँ पे फेस टू फेस मैनुअल उनको ट्रेनिंग दी जाती है उनकी ग्रूमिंग के लिए। ओके, आपके कंपनी में आप अगले साल में क्या गोल अचीव करना चाहते हैं, या आप अपनी कंपनी को 2 साल में कहाँ देखना चाहते हैं? मैम देखिए, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बट हाँ, आपने पूछा है तो जवाब देना पड़ेगा। अगले 2 साल की हम बात करें तो हम एटलीस्ट इतना चाहेंगे कि हम पैन इंडिया लेवल में हों। ओके, मतलब पैन इंडिया लेवल मतलब ब्रांचेज हो। सो हरीश जी, मैंने आपके वेबसाइट पे करंटली देखा था आपने IEC ये कुछ मेंशन किया था, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, आप मुझे उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। IEC एक्चुअल में एक इंडिपेंडेंट एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है। ओके, जैसे पेंडेमिक में हुआ क्या है कि इसमें केवल स्टूडेंट्स नहीं सफर हुआ, केवल उनका एजुकेशन का नुकसान नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे टीचर्स, इंस्टीट्यूट इवन जो पूरी तरीके से बंद हो गए। ओके, तो इसमें कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि हम उन टीचर्स को और उन इंस्टीट्यूट को और उन स्टूडेंट को सबको एक एक सर्विस, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। कहने का मतलब ये है। तो किस तरीके की सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे इसमें? अब सपोज दैट एक इंडिपेंडेंट टीचर मैं हूँ और पेंडेमिक में से पहले मेरे पास 30, 40, 50 बच्चे थे, 10-10 का 2-3 बैच था, मैं पढ़ाता था, जिससे मेरा पूरा घर चलता था। अब पेंडेमिक में क्या हुआ कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज नहीं रहे, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी किसी को अपने घर नहीं आने दूंगा। राइट, या मैं इंस्टीट्यूट भी होता तो भी मैं अपने इंस्टीट्यूट को रन नहीं कर रहा होता। राइट, बट अब हम ऐसा कर रहे हैं कि इस IC के तहत मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गया। मैं टीचर हूँ, मैंने देखा, मैंने इसमें बात की और मैं अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मेरी एक प्रोफाइल टैलेंट ओरिएंटेशन के साथ बन गई है। अब टैलेंट ओरिएंटेशन क्या करता है कि अपनी वेबसाइट पे कैंपेनिंग करेंगे ही करेंगे, प्लस सपोज दैट कि मैं गाजियाबाद में हूँ या मैं अभी बनारस में हूँ, तो बनारस के जोन में वो प्रॉपर उसकी कैंपेनिंग हो रही है और वो टीचर्स, वो स्टूडेंट्स हमको, मुझे मेरी प्रोफाइल को देख के ऑटोमेटिकली वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे।
तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप लोकल टीचर्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ हाँ। पे वो आके पढ़ा सकते सारा- हैं लोकली एंड अदर सिटीज में भी एट द सेम टाइम। दैट्स अ Exactly. वेरी गुड पॉइंट बिकॉज काफी लोगों को इसमें हाँ। कमाई करने के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। एंड हरीश जी मेरा लास्ट क्वेश्चन। सो हरीश जी मेरा ये क्वेश्चन था कि आपको इस चीज में क्रिटिसाइज भी बहुत किया होगा लोगों ने जब आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, तो आप उस चीज से ऊपर कैसे आए और आज भी आप इतनी मुसीबतों के बाद भी आप अपना फैमिली जो टैलेंट ओरिएंटेशन फैमिली है वो बढ़ा रहे हैं? देखिए मेरा मानना ये है कि मतलब जब हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी करते हैं, केवल मेरे साथ ही नहीं है, चैलेंजेस आते हैं और वो चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस में उलझना नहीं है, उसको फेस करना है और देन फिर हमें आगे बढ़ना। और यही मैंने किया है, इसका कोई और रॉकेट साइंस, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। हमने एक काम शुरू किया, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोग सपोर्ट भी किए और जिन्होंने सपोर्ट किया वो आज हमारे साथ है, उनके साथ ही हम आज इस लेवल पे पहुंचे। जी, तो आपकी फैमिली से हमेशा आपको सपोर्ट मिला है। डेफिनेटली दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट क्योंकि इंडिया में फैमिलीज स्टार्टअप्स के लिए या फिर एक नए बिजनेस के लिए इतना सपोर्टिव नहीं हो पाते हैं। तो आई थिंक सो विद दैट माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी हरीश जी आपका एक जनरली क्या मैसेज होगा हम सब के लिए? बेसिकली एक मैसेज नहीं कह सकते हैं, मैं मतलब टैलेंट ओरिएंटेशन क्या है और क्या प्रोवाइड करती है उसी के थ्रू मैं एक उसी से रिलेटेड एक आपको इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि वो ये है कि टैलेंट ओरिएंटेशन में अभी तक जैसे हमने बात की स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के टैलेंट के लिए पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप या क्लास के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे किसी भी एज ग्रुप का कोई भी बंदा अगर उसके पास कोई टैलेंट है, वो चाहता है बिल्ड करना, बट किसी भी रीजन बस वो अभी तक नहीं कर पाया है या अभी उसको वो चांस नहीं मिल पा रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म उनका वेलकम करती है, उनकी ग्रूमिंग से लेकर उनके उस गोल को अचीव करने में। Definitely. So it was nice having Mr. Harish Chandra on board. So thank you Harish ji for your valuable time. Same here.